ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने कहा कि कोई भी ईरान और ईरानी लोगों को अल्टीमेटम नहीं दे सकता है। गालिबाफ का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दिए गए नए अल्टीमेटम के बाद सामने आया। ट्रंप ने हॉर्मुज को खोलने के लिए ईरान को 5 दिन की मियाद 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ट्रंप का यह भी दावा है कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जबकि ईरान साफ कर चुका है कि वो किसी से बात नहीं कर रहा और ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। युद्ध के 28वें दिन ईरान के सैनिक ठिकानों पर अमेरिका के हमले। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने ईरान के फौजी बुनियादी ढांचे को काफी कमजोर कर दिया है, लेकिन अमेरिका ईरान के ऊर्जा और बिजली ढांचों पर हमले से बच रहा है। इस सिलसिले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया। हॉर्मुज को खोलने के लिए ट्रंप ने ईरान को ये अल्टीमेटम दिया हुआ है। They now have a chance to make a deal, but that's up to them. And they'll tell you, we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up. इस मौके पर ट्रंप ने ईरान से मिले कथित गिफ्ट का भी खुलासा कर दिया। You know, I told you about a present, right? Steve, can I reveal the present? The fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats. 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. इस बीच ईरान को अल्टीमेटम की समय सीमा बढ़ाने के पीछे कई जानकार मानते हैं कि ट्रंप ने युद्ध की रणनीति नए सिरे से तय करने के लिए ये समय लिया है। इस बीच ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भेजकर गंभीर शिकायत दर्ज करवाई है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने उन रिपोर्ट्स के हवाले से पत्र भेजा है जिसमें कहा गया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ को फिलहाल ईरान और अमेरिका ने बख्शा हुआ है। ईरान का कहना है कि इससे पता चलता है कि ईरान के बड़े नेताओं की हत्या की साजिश यहां पर रची गई है। हत्या को फिलहाल टालने की बात से लगता है कि ये धमकी असली है जिसके पीछे साजिश है। पत्र में इस तरह हत्या के कार्यक्रम को राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया गया। ईरान पर हो रहे हमलों में अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा निशाना उसका परमाणु हथियार कार्यक्रम है। जहां तक कि ईरान के नागरिक परमाणु संयंत्र बुशहर के आसपास भी ताजा हमले हुए हैं और अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ इस सलूक पर ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA से भी काफी नाराज है। इस सिलसिले में IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी के बयानों को ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री काजिम गरीबाबादी ने यहां पर विघटनकारी जो है वो बताया है। उनके मुताबिक ग्रोसी ने ईरान को लेकर अब तक कुछ भी कारगर नहीं किया है और उल्टा जो समय समय पर वो अपने बयानों से हालात को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। जैसे उनका ताजा बयान था कि कोई परमाणु युद्ध के अलावा कोई युद्ध ईरान की परमाणु क्षमता खत्म नहीं कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। ईरान ने यहाँ पर सवाल ये भी किया कि ग्रोसी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष हैं या फिर मीडिया विशेषज्ञ हैं, क्योंकि वो इस तरह के लगातार बयान दे रहे हैं जिससे ईरान को काफी ऐतराज है। उन्होंने ईरान के शांतिपुर परमाणु ठिकानों पर हमलों की निंदा नहीं की। ऐसे में 2 हमले बुशहर पावर प्लांट साइट पर हुए हैं। निंदा करने के बजाय वो ईरान के सुरक्षित परमाणु कार्यक्रम पर युद्ध के असर पर गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। वो ईरान की कानूनी परमाणु गतिविधियों को बर्बाद करने का रास्ता दिखा रहा है। ईरान उनके इन पक्षपाती बयानों पर घोर आपत्ति दर्ज करवाता है। तो ये कड़े बयान, कड़ी टिप्पणियां ईरान की तरफ से यहाँ पर जाहिर की गई हैं।